बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 8 सितंबर, डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 9 सितंबर थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, इंडेक्स ने जो आप अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,396 के ऊपर की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स ने जो अपने पॉइंट डिक्लाइन किए हैं 333.25 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। और जो जनाब इंडेक्स माइनस रहा है 0.71% इंडेक्स माइनस रहा है। अच्छा, आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 143.55 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है डिप के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब कि आज की जो वॉल्यूम लगे हैं तकरीबन जो हैं 4 डेज़ के, अगर मैं कहूँ कि 4 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम है तो ये बात गलत नहीं होगी। जैसा कि आप ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं कि 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है वो बनता है 129.30 मिलियन। उससे हाईएस्ट रहे हैं तकरीबन 20%। तो जनाब आज जो इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी 46,756 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया आज जनाब 46,875 का किया है। और इंडेक्स ने जो आज अपना लो पोस्ट किया है 46,309 का किया है। और जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो 46,396 के ऊपर की है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 कंपनीज़ जो हैं वो अप रही हैं, 77 कंपनीज़ डाउन रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 4 कंपनीज़ हैं। तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने नंबर 1 पे जो आ रहा है डिक्लाइनर वो लकी सीमेंट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि -83.94 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं सिर्फ लकी सीमेंट ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे एंग्रो है जिसने -51 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद OGDC है जिसने -36.54 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे हुबक है जिसने -27.78 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे इंड्रू है जिसने MEBL है, तो उसने देख सकते हैं कि इसने 24.70 पॉइंट इंडेक्स में डिक्लाइन किए हैं। अगर हम बात करें जनाब एडवांसर की, तो आज जो एडवांसर रहे हैं PACL रहा है जिसने 39.41 पॉइंट इंडेक्स के राइट किए हैं। सेकंड नंबर पे AGP है जिसने 16.95 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे सीस है जिसने 14.25 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे FABL है जिसने 14.50 पॉइंट ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे इंडू है जिसने 9.70 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। तो जनाब ये हैं टाइप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स। तो जनाब आज के वॉल्यूम ड्रेस स्टॉक्स को देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है जनाब वो TPL आ रहा है जिसने 25 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 0.95%। सेकंड नंबर पे टेली है जनाब जिसने 23.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और ये प्लस रहा है जनाब 7.14%। थर्ड नंबर पे GL है जिसने 48 रुपीज़ 39 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और ये पॉजिटिव रहा है 7.49%। फोर्थ नंबर पे जनाब PIA है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपीज़ 72 पैसा के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 2.56%। और फिफ्थ नंबर पे PTC है जनाब जिसने 11 रुपीज़ 36 पैसा के ऊपर नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 0.70%। सर जनाब जो 8 सितंबर को फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसका व्यू ले लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो SCL आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है 39 रुपीज़ 77 पैसा है और उसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपीज़ का। इसके बाद जनाब सेकंड नंबर पे हमारा जो कंपनी आ रही है वो डोल आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 59 पैसा है, इसने डिविडेंड दिया है 1 रुपीज़ का। इसके बाद जो थर्ड कंपनी हमारे पास आ रही है जनाब वो SINDM आ रही है, तो इसकी जो EPS है 1 रुपीज़ 68 पैसा है और इसने जो डिविडेंड दिया है 1 रुपीज़ का दिया है। तो जनाब ये थे 3 रिज़ल्ट आज के जो आपके सामने शेयर किए हैं। अब देखते हैं कोई इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है बड़ी तो उसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन देख लेते हैं 8 सितंबर की कि कौन कौन सी हुई हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास AVN है जनाब, तो इसकी देखते हैं कि ट्रांजेक्शन माइनर है मेजर है, 147 शेयर्स की ट्रांजेक्शन है, माइनर ट्रांजेक्शन है, इसको इग्नोर कर दें। सेकंड नंबर पे GSKCH है, इसका जो ट्रेंड है जनाब वो सोल्ड के ऊपर है और आज देखते हैं कि इसके अंदर माइनर ट्रांजेक्शन हुई है, तकरीबन 3 शेयर्स की हुई है, तो इसको इग्नोर कर दें। फोर्थ नंबर पे ILP है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसके अंदर 29,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 75 रुपीज़ के ऊपर। उसका ट्रेंड जो है वो सोल्ड के ऊपर है और इसके अंदर कारपोरेट जो है जनाब वो सोल्ड के ऊपर है।
इसके बाद जनाब हमारी जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो नेक्स्ट की आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसके अंदर जो है कॉरपोरेट बाइंग के ऊपर है, और अभी तक जनाब इसके अंदर 78,28,750 शेयर्स की बाइंग हो चुकी है। और आज की डेट के अंदर जनाब जहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सितंबर, इसके अंदर जनाब मोहम्मद जुल्करनैन महमूद ख़ान साहब हैं जिन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आज इन्होंने इसके अंदर बाइंग की है जनाब 78,28,750 शेयर्स की बाइंग की है 10 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। अच्छी खासी बाइंग की है, तो ये काबिल ज़िक्र है और नोट करने के लायक है। तो इस कंपनी को ज़रूर नोट कीजिएगा, कल या आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट कंपनी का सिंबल है। इसके बाद जनाब जो कंपनी हमारे सामने आ रही है वो आ रही है पैकेजेस। तो आज की डेट के अंदर इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई, देखते हैं। इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। तो जनाब इसकी जो ट्रांजेक्शन माइनर ट्रांजेक्शन है 850 शेयर्स की। इसके बाद जनाब हमारी कंपनी आ रही है SPL। तो इसकी ट्रांजेक्शन देखते हैं माइनर है या मेजर है ना। 50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है इसके अंदर भी, और इसका जो ट्रेंड है जनाब कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है। कॉर्पोरेट अभी तक 9,32,500 शेयर्स की बाइंग कर चुके हैं। इसके बाद जनाब हमारे पास कंपनी आती है TGL तारिक गिलास। तो इसकी आप देख सकते हैं जनाब इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है, और आज जो ट्रांजेक्शन हुई है जनाब वो बाइंग हुई है, और तकरीबन 49,000 शेयर्स की बाइंग की है। इसके बाद जनाब हमारे पास जो कंपनी आ रही है जनाब ये 7 डेट की है, कल की है, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो ये थी आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन जो आपके साथ शेयर किए हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब मैंने जस्ट बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है, ताकि मैं मार्केट की जो रेंज है ऊपर जाने की और नीचे जाने की उसको आपके सामने रख सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब बॉलिंजर बैंड जो है ऊपर जाने की जो मार्केट को परमिशन दे रहा है जनाब वो 48,981 तक की दे रहा है, और नीचे जाने की जो परमिशन दे रहा है जनाब वो 45,174 का लेवल दे रहा है। तो इसका मतलब है अब इंडेक्स जो है इन ट्रबल है, और यहाँ पर अब बाइंग करना थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स ने अब अपनी नफ्सियाती जो इसके पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी 46,600 की, 46,600 से लेके 700 की सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक कर दिया है, और इसके नीचे भी इंडेक्स ने ट्रेड किया है। और अभी जो क्लोजिंग हुई है जनाब 46,396 की, ये इंडेक्स की अपनी वीकली सपोर्ट 2 के भी बिलो हुई है, और इंडेक्स ने क्लोजिंग भी जो है सस्टेन नहीं की है थोड़ी सी पॉजिटिव होके। इसका मतलब है क्लोजिंग भी जो है नीचे की साइड होना इस बात को इंडिकेट करता है कि इंडेक्स जो है थ्रू आउट द डे ओपनिंग टू एंड इंडेक्स जो है सेलिंग प्रेशर के अंदर रहा है, और बिल्कुल भी बाइंग प्रेशर जो है अंदर नज़र नहीं आ रहा है, या बाइंग इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। और ऊपर से बोलिंजर बैंड भी जो है नीचे जाने की जो रेंज दे रहा है जनाब वो 45,174 की दे रहा है। इसका मतलब है अभी तक 1,300 पॉइंट डिक्लाइन होने की अभी तक गुंजाइश है, स्पेस है। तो यहाँ पर जनाब अब आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने तकरीबन 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग बनाया है तो आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपना प्रॉफिट या लॉस को बुक करें और एग्ज़िट ले लें, तो यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अब जो इंडेक्स की पोजीशन है काफ़ी रिस्की लग रही है। और यहाँ पर RSI भी देख लेते हैं कि RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI भी 34 है, और ओवरसोल्ड रीजन के अंदर RSI अब एंटर होने वाली है। तो इसका मतलब है हर तरफ से इंडेक्स की जो पोजीशन है वो वीक है। तो अब यहाँ पर जनाब मैं आपको बाइंग के लिए नहीं कहूँगा, और आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है उसको कंटिन्यू करें। और देखते हैं कि जनाब अब इंडेक्स के पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कहाँ सपोर्ट बचती है, क्योंकि इंडेक्स ने अपनी तकरीबन जो सपोर्ट्स हैं वो ब्रेक कर दिए हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देते हैं ताकि तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर आप देखें जनाब यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडेक्स के पास सपोर्ट है, जहाँ पर इंडेक्स ने अपनी आज क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब ये भी इंडेक्स के पास सपोर्ट लेवल है, और इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट के पास ही अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है।
और इंडेक्स ने आज अपनी एक इन अदर सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। अब इसके बाद जो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ बन रही है। फर्स्ट यहाँ बन रही है माइनर सी सपोर्ट है जनाब। ये मैं इसको तो मेजर सपोर्ट नहीं कहूँगा, ये एक माइनर सी सपोर्ट है जनाब, जो कि 46,200 के पास है, 46,200 के पास है। और जो मेजर जनाब इसके पास इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट है जनाब, वो ये लेवल है 46,000 इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट टू टाइम जो है इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ऑनर दिया है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, अब नेक्स्ट वो 46,000 की नज़र आ रही है। तो जनाब देखते हैं कि अब इंडेक्स किस तरह मूव करता है। लेकिन फ़िलहाल इंडेक्स की जो पोजीशन है वो अब स्टेबल नहीं है और इंडेक्स जो है अब रिस्की हो चुका है। और जिस तरीके से इंडेक्स सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है और सपोर्ट को भी ऑनर नहीं दे रहा है, तो इस लिहाज से अब इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गई है। अब जो इंडेक्स के पास अच्छी सपोर्ट लग रही है वो यही है 46,000 के अराउंड। ठीक है जनाब, उससे पहले माइनर सी सपोर्ट है वो 46,200 की है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि बड़ी माइनर सी सपोर्ट है। ठीक है जनाब, तो अब इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गई है, तो आपको अब थोड़ा सा ध्यान से काम करना चाहिए और सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करें। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। और जनाब थोड़ी सी रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। खाली हमने सपोर्ट डिस्कस किए हैं, रेजिस्टेंस तो बेचारी रह गई, तो रेजिस्टेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जनाब। तो इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है। यहाँ थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं यहाँ पर। तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है माइनर सी, वो यहाँ पर है 46,600 के अराउंड। 46,600 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। 600 से लेके 650 के अराउंड, 600 से लेके 650 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है ना वो यहाँ बनती है 47,250 से लेके 300 के अराउंड। बस ये सोच लीजिए कि इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग है जनाब, कल थर्सडे है, वीकली क्लोजिंग के 2 दिन बाकी हैं। इंडेक्स को ऊपर आने के लिए एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग जो है अपनी 47,150 से अबाउ देनी चाहिए, जो कि वीकली पिवट है। जब तक इंडेक्स वीकली क्लोजिंग जो है 47,150 से प्लस नहीं देगा, इंडेक्स के अंदर जो है अगेन जो है बुलिश ट्रेंड आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अब यहाँ पर आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और अब फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।